So right now joining with me is a profound legal advisor to AAC, that is Arunachal Against Corruption, Mr. Riken Ingo. So we're going to have a round-up talk with him regarding today's dharna. So sir, first of all, welcome to the network and tell us about today's protest, sit-in protest and dharna regarding AAC. Thank you, the news. Basically, this rally is being organized in the name of Arunachal Nari Shakti and in support of Arunachal Against Corruption, who is staging Dharna there at Delhi Jantar Mantar since last 1 month. और अब तक धरना का कोई दिल्ली से कुछ हमारा गवर्नमेंट से यूनियन गवर्नमेंट से कुछ रिस्पांस नहीं आने का कारण हमारे जो अरुणाचल का माँ है, जो नारी शक्ति है, वो लोग हमारा बेटा का और जितने भी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो मेंबर्स है उसके सॉलिडरिटी में आज यहाँ पे धरना प्रोटेस्ट कर रहा है। और ये धरना प्रोटेस्ट शायद इसलिए है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ही इज अराइविंग द स्टेट कैपिटल टुमारो to inaugurate the airport at Holongi. So वो जब दिल्ली में इतने दिन हमारा जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम वहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, उनका आवाज उस तक नहीं पहुंच पाया, तो जब वो अपने स्टेट कैपिटल में ही आया है तो नारी शक्ति, आपका जो अरुणाचल नारी शक्ति है, तो हमारे जो मोदी जी को ये मैसेज देने के लिए ही आज का धरना है, शायद मेरे ऐसे लगता है बेसिकली। तो मिस्टर Riken Ingo, today Nari Shakti, Arunachal Nari Shakti have placed four charter of demands, and one of them include immediate recommendation of CBI ED to investigate the corruption charges against CM Mr. Pema Khandu. So you have literally have put on allegation against CM Pema Khandu. So could you highlight and give more insight to it? देखिए, ये जो नारी शक्ति का मांग है, डिमांड है, दैट इज वेरी स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक ऐसे है कि जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का टीम का जो मांग है आज तक रिड्रेस नहीं कर रहा है यूनियन गवर्नमेंट जो, क्योंकि हमने ऑलरेडी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो बीजेपी का जो नेता है हमारा किरण रिजिजू साहब, देश के जो कानून मंत्री है, उनको ऑलरेडी हमने अपना ज्ञापन दे दिया है, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड द मेमोरेंडम टू आवर एमपी एंड द प्रेसिडेंट, हिज एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट yet still we have not received any kind of response from them. So the dharna being organized by today is to press their response, to attract their response towards the demands of AAC. और सेकेंड ये है कि हमारा जो डिमांड था, तो इमीडिएट रिकमेंडेशन ऑफ सीबीआई और ईडी, तो वो तो डिमांड का अंदर में आता है, क्योंकि हमारा डिमांड को गवर्नमेंट जो एड्रेस ही नहीं कर रहा है, तो रिकमेंडेशन का क्वेश्चन ऑफ रिकमेंडेशन टू सीबीआई ईडी against the corruption allegation charges alleged by the AAC team to Pema Khandu doesn't arise, क्योंकि जब रिकमेंड ही नहीं करेगा तो हमारा इश्यू को एड्रेस ही नहीं करेगा तो सीबीआई और ईडी का आने का सवाल ही नहीं बनता। तो इसलिए हमारा जो डिमांड है आज का नारी शक्ति का डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द रिकमेंड किया जाए इन्वेस्टिगेट करने का। और थर्ड ये है कि जो हमारा जो वहाँ पे एक तोको शीतल है, तोको शीतल जो हमारा अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का चेयरपर्सन है, उनका ऊपर में लास्ट 2 मंथ्स बहुत सारा इधर उधर का एलिगेशंस डाला है, उनको सेक्स रैकेट का भी एलिगेशंस डाला गया है, लेकिन ऑफ द लेट एएसी टीम और जितना अरुणाचल का जनता इंक्लूडिंग नारी शक्ति है, उनको पता चल गया है कि जो वो एलिगेशंस था दैट वाज प्योरली कंस्पिरेसी हेड्स बाय द 3 पर्सन। तो उसमें एक नाम आता है मिस तोको यापा और तोको संती, मीना बागान का नाम मेन कॉन्स्पिरेटर में आता है। तो उनको अरेस्ट करने के लिए ऑलरेडी उनका अगेंस्ट में एफआईआर दे के रखा हुआ है, जो तोको शीतल और ताना जूली का नाम से ऑलरेडी ईटानगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दे के रखा है। तो हमारा जो आज का नारी शक्ति का डिमांड है कि उनका अगेंस्ट में जल्द से जल्द एफआईआर रजिस्टर किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए, और उनका साथ में जो जब उनको अरेस्ट करेगा, जब केस रजिस्टर होगा ये तीनों आदमी का नाम से, तभी जाके तोको शीतल और ताना जूली को जस्टिस मिलेगा। यही जस्टिस के लिए आज शायद ये धरना है। Last time there was also dharna regarding the same, and we had interview, and I have put across the same question, and I want to repeat this question again. Allegedly, I'm saying allegedly, people are talking about this. This is going round the clock all over the social media or on the verbal talk that AAC is somehow politically driven, politically motivated. Would you like to justify on that?
No, I don't think so that this is being motivated by a political person or any political inclined person. क्योंकि जो हमारा जो मूवमेंट है, दिस प्योरली नॉन वॉलंटरी मूवमेंट एंड दिस इज इश्यूज कंसर्निंग द स्टेट, क्योंकि हम लोग लाइक माइंडेड है, वी आर इंटेलेक्चुअल, और जो हमारा जो लाइक माइंडेड का इंटेलेक्चुअल का मूवमेंट को आज जेन्युइन और जस्टिफाई कर सक रहा है, वो हमारे साथ आगे आ रहा है. सो द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड इश्यूज डज नॉट अराइज एट ऑल. और ये इसलिए बोलता है कि गवर्नमेंट शायद, क्योंकि उनके पास में कोई जवाब नहीं है. अगर जवाब होता तो हमारे जो एलिगेशंस है उसको डिस्कस करता, डिबेट करता. आज तक जो एलिगेशंस का ऊपर में डिबेट करने का उनको कोई माने उसका पास में समय नहीं है, उसका पास में कोई हमारा एलिगेशंस का आंसर नहीं है. इसलिए तो एक ही आंसर मिलता है उसको, एक ही माने उसका पास में एक ही शब्द है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूवमेंट. आपको बताइए कौन यहाँ पे पॉलिटिकल पर्सन, कौन आपका पॉलिटिशियन, कौन एमएलए मिनिस्टर इन्वॉल्व है? क्योंकि आपका पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने से तो आपका प्रेजेंट गवर्नमेंट का कोई एमएलए 60 एमएलए अबाउट 60 एमएलएज, देयर मस्ट बी सम एमएलएज बिहाइंड अस, तभी तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा. आपके पास में 60 एमएलएज है, आप बोलता है हमारे पास में इंटेक है गवर्नमेंट 45-50 प्लस एमएलएज है बोलता है, तो आपका पास में आपका गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कौन एमएलएज है जो हमारा पीछे बैकअप कर रहा है? आप हमको नाम दीजिए, हमको बताइए ये एमएलए आपका पीछे में बैकअप कर रहा है. तो ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक को गुमराह करने के लिए आप ये बोल देते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है. पॉलिटिकली मोटिवेटेड तभी होगा कि जब आपका 60 एमएलए में से कोई एमएलए हमको बैकअप करेगा ये मूवमेंट को. Okay, I have one more question. It's been months together. AAC is fighting for the justice, and Nari Shakti, Arunachal Nari Shakti, or be it AAC or many other organization or union have come in solidarity regarding the same. They've been protesting, they've been conducting sit-in dharna. So the issue that you want to address is not being addressed, and it's not being successful so far. So further course of action क्या होगा, and what are the steps that your union is going to take up in further? Yes, we have already worked out the modalities to be continued further. क्योंकि जो अभी हम I cannot disclose all those modalities to you since there is some हम लोग का कुछ प्रोटोकॉल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि मेरा चेयरपर्सन भी उसको अनाउंस करेगा. लेकिन हमारा इश्यूज जब तक इतना तक तो साफ है कि हमारा इश्यूज को जब तक यूनियन गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करेगा, वी आर नॉट गोइंग टू बैक फ्रॉम दिल्ली टू ईटानगर एएसी टीम. और हमारा जो यहाँ का पब्लिक है, हमारा जो आम जनता है, इंक्लूडिंग अरुणाचल नारी शक्ति, ये लोग का जो मुहिम है, तो दे आर जस्ट सपोर्टिंग आवर इश्यूज, द इश्यूज रेज्ड बाय एएसी को वो लोग जस्ट सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारा इश्यूज में तत्व है, हमारा इश्यूज में जेन्युइन है. तो जेन्युइनिटी को देखते हुए आज का तारीख में जो यहाँ का जेन्युइन लोग है, जो यहाँ का जो रियल सन एंड डॉटर्स ऑफ स्टेट, दे फील्स दैट द इश्यूज बीइंग रेज्ड बाय एएसी इज वेरी जेन्युइन, सो दे आर कम फॉरवर्ड टू इन सपोर्ट ऑफ अस. और ये सपोर्ट कल को जाके भी अगर हमारा यही अपील रहेगा कि ये सपोर्ट अगर बरकरार रखता है तो हम कभी भी इनका सपोर्ट को हम विश्वासघाती नहीं करेगा, और इनका सपोर्ट को हम कभी मायूसी नहीं देंगे जब तक हमारा यूनियन गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में हमारा इश्यूज को एड्रेस नहीं करेगा. तो हम दिल्ली पे ही बैठेंगे, चाहे हम अपना जान गवा क्यों ना दे. Mr. Rekeningo, I have a closing question for you. As a lawyer by profession and legal advisor to Arunachal Against Corruption, what would be your message to the viewers who are watching you right now? देखिए, मेरा तो सादा सा एक मैसेज रहेगा व्यूअर्स को, क्योंकि ये फाइट हम लोग चाहता था कि हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन अभी तक ये इश्यूज ऐसे है कि कुछ अरुणाचल का इश्यूज ऐसे है कि कोर्ट में भी पेंडिंग है, और कोर्ट में जो पेंडिंग है उसको सब जुडिस मैटर को वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि हम हमारा जो भारत का संविधान और भारत का जुडिशरी सिस्टम को हम काफ़ी भरोसा है. और हर चीज़ को अगर हम कोर्ट में जाने लग जाएगा, क्योंकि वी आर अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द करप्शन, दे डोंट हैव एनी रिसोर्सेज टू पे द फीस, बेसिक फीस ऑफ एडवोकेट्स. और कोर्ट में जाएंगे तो थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि कोर्ट का अपना पहलू है, अपना प्रक्रिया होता है, क्योंकि उसमें जाएंगे तो हमारा जो जस्टिस मिलना था वो शायद कहीं ना कहीं देर हो जाता है. और हमारा जो अभी ये जस्टिस को जल्द से जल्द अभी नहीं मिलेगा, और ये जो रैंपेंट करप्शन स्टेट में चल रहा है, इसको जल्द से जल्द अगर हम नहीं रोकाएगा, तो पब्लिक मूवमेंट, तो पब्लिक अवेयरनेस नहीं रुकाएगा, तो हमारा स्टेट कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा स्टेट बहुत हमारे साल तक 50-60 ईयर्स हम पीछे हो जाएंगे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में. Thank you, Mr. Rekeningo, for joining with the network. Thank you so much.